पाठ 17 विराम चिन्ह पंक्चुएशन मार्क्स। बातचीत के दौरान हम एक ही गति से शब्दों या वाक्यों का उच्चारण नहीं करते। ध्वनियों के उतार चढ़ाव के अतिरिक्त हम अन्य कई स्थानों पर विराम लेते हैं, अर्थात रुकते हैं। रुकने का उद्देश्य अलग अलग होता है। कभी सांस लेना, कभी किसी कथन पर बल देना, तो कभी अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए रुकना। लिखते समय अपने भावों को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, परंतु विराम चिन्हों को सदैव सही जगह पर प्रयोग करना चाहिए। ऐसा न करने पर वाक्य का विपरीत अर्थ भी हो सकता है, अथवा अर्थ बिल्कुल ही भिन्न हो सकता है। जैसे रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। कौन? मंजुला। कौन मंजुला? ऊपर के पहले वाक्य में विराम चिन्ह का अलग अलग स्थान पर प्रयोग होने से वाक्य का अर्थ विपरीत हो गया है, जबकि नीचे के पहले वाक्य में कौन के बाद प्रश्न चिन्ह लगाकर मंजुला लिखा गया है। यहाँ वक्ता का आशय है कि कौन है, फिर तुरंत पहचान लेने पर मंजुला है, या संभावना प्रकट की है कि मंजुला है। दूसरे वाक्य से प्रकट होता है कि वह मंजुला को नहीं पहचानता, अथवा वह यह समझ नहीं पा रहा कि किस मंजुला के विषय में बात हो रही है। अतः स्पष्ट है कि विराम चिन्हों के हेरफेर से वाक्य के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। भाषा के लिखित रूप में विराम के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के प्रकार, काइंड्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं। आइए कुछ प्रमुख विराम चिन्हों के विषय में जानते हैं। अल्प विराम चिन्ह। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, विराम का अर्थ होता है रुकना। इस प्रकार अल्प विराम का अर्थ हुआ थोड़ा रुकना। वार्तालाप के दौरान अथवा लिखते समय जब हम बहुत से शब्दों का वर्णन एक साथ करते हैं तो उनके बीच बीच में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे विवेकानंद साहसी, धैर्यवान, उदार और दयालु व्यक्ति थे। हमारे देश में गेहूं, चना, धान, मक्का, बाजरा आदि कई फसलें उगाई जाती हैं। जब हम संवाद लेखन करते हैं तब भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। संबोधन अथवा हाँ अथवा नहीं के पश्चात भी इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे अनिल, रीमा, क्या कल तुम विद्यालय नहीं आ रहे हो? रीमा, हाँ, कल मुझे किसी काम से शहर से बाहर जाना है। अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध का अर्थ होता है आधा। जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुकना हो, वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूरज निकला, धूप खिल गई, पक्षी चहचहा उठे। पूर्ण विराम चिन्ह। वाक्यों की समाप्ति पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न सूचक वाक्यों में इस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे भारतीय संस्कृति प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। मधुर वचन औषधि के समान है। अपूर्ण विराम चिन्ह। जहाँ वाक्य पूरा नहीं होता बल्कि किसी वस्तु अथवा विषय के बारे में बताया जाता है, वहाँ अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सरस्वती के अनेक नाम हैं, श्वेता, पद्मा, भारती, विद्यादायिनी, वीणा वादिनी इत्यादि। प्रश्न सूचक चिन्ह। बातचीत के दौरान जब किसी से कोई बात पूछी जाती है अथवा कोई प्रश्न पूछा जाता है, तब वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? कौन कौन जयपुर जाना चाहता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह। खुशी, आश्चर्य, घृणा, दुख, करुणा, दया आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह, कितना मनमोहक दृश्य है। खुशी, छी, कितनी गंदगी फैला रखी है। घृणा, ओह, यह तो बहुत बुरी खबर है। दुख, अरे तुम भी यहीं रहते हो। आश्चर्य। निर्देशक चिन्ह।
कोई भी निर्देश अथवा सूचना देने वाले वाक्य के बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखें। होली का त्योहार, मेरे प्रिय लेखक। अध्यापक ने कहा, हिंदी भाषा में लिखकर अभ्यास करो। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एकहरा तथा दोहरा। एकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम, पुरस्कार आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे। रामधारी सिंह दिनकर एक प्रसिद्ध कवि थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। किसी के कथन या वाक्य को उसी रूप में प्रस्तुत करते समय दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जब किसी के द्वारा कही हुई बात को उसी रूप में लिखा जाता है तब दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी की उक्ति को ज्यों के त्यों लिखने के लिए किया जाता है। जैसे कोल्टन ने कहा है, जो स्वयं को सबसे अधिक बुद्धिमान समझता है वह सामान्यतः सबसे बड़ा मूर्ख होता है। कोष्ठक चिन्ह। वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्री राम की चरण धूलि से अहिल्या, गौतम ऋषि की पत्नी का उद्धार हुआ। रामचरितमानस अवधि पूर्वी हिंदी की एक भाषा बोली में लिखा गया। योजक चिन्ह दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे विभाजक चिन्ह भी कहते हैं। जैसे वह बार बार गलतियां करता है। सरला ने अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए रात दिन एक कर दिया। लाघव चिन्ह किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। जैसे डॉक्टर का लाघव चिन्ह डॉ, आयुष्मान का आयु, पंडित का लाघव चिन्ह पन, चिरंजीवी का ची। कोष्ठक चिन्ह वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्री राम की चरण धूलि से अहिल्या, गौतम ऋषि की पत्नी का उद्धार हुआ। रामचरितमानस अवधि पूर्वी हिंदी की एक बोली भाषा में लिखा गया है।